तो हम तो ज़्यादा तो नहीं मांग कर रहे हैं ना। हम मतलब नीतीश कुमार एक दफ़ा खुद बोले हैं ना, खुद अपने मुंह से बोले थे जो 150 करेंगे। विधानसभा के सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब विपक्ष ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाएगा। तो समय आ गया है, चुनाव भी है और संज्ञान लिया भी जाए। हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा विषय पे कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका अभी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है, चाहे वो चुनावी माहौल है इसी के कारण, क्योंकि हाँ बिहार में इससे पहले ना ही 21,000 वाली वैकेंसी देखने को मिली थी और ना ही 19,000 वाली इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को। रिटेन निकला हुआ था, फिजिकल बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके थे, बस हाइट की वजह से नहीं हुआ। वो भी हाइट की वजह से क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो ये तो बात मतलब आयोग को माननी चाहिए कि हाँ भाई ये नेचुरल है, हम लोग कुछ भी कर सकते तो हाइट बढ़ा सकते हैं। झारखंड में 148 हाइट है, तो क्या वो लोग घर नहीं संभाले, क्या वो लोग बंदूक नहीं उठा रहे हैं? यूपी का ही देख लीजिए 152 हाइट है, तो क्या वो लोग बंदूक नहीं संभाले हैं? तो बेटी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो वैसे बेटी ना मतलब रोड पे उतरी हुई है, मतलब भूखे प्यासे आराम से जान दे रही है बैठ करके, फिर भी नहीं सुन रहे। नमस्कार, मैं दीक्षा मौजूद है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर। देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह का नज़ारा अगर देखने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है और तमाम महिलाएं सड़क पर बैठी हुई है। क्या कुछ माजरा है इनका और क्या कुछ जो मांगे हैं सरकार से वो इन्हीं से बात करके जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंगी कुमारी है। बिहार पुलिस 1983 जो मामला है लड़कियों की हाइट छूट के पूरा मामला क्या, पहले तो ये बताइए। मामला है कि बिहार की लड़कियां सबसे ज़्यादा पहले तो मामला है हाईलाइटेड मुद्दा है जो कि हाइट की है। हाइट से पूरे बिहार की लड़कियां, हम ही नहीं पूरे बिहार की लड़कियां हाइट से पीड़ित है। तो हम उनसे चाचा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लड़कियों को 155 सेंटीमीटर से घटाकर 150 सेंटीमीटर किया जाए, ताकि लो से लो, मिडिल से मिडिल, हाई से हाई। घर कितने से सेलेक्ट किया जा रहा है, कितने हाइट से छटनी किया जा रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। अभी 155 सेंटीमीटर हाइट सबको लिया जा रहा है, ऑल कैटेगरी फीमेल को, लेकिन उसमें लड़कियां माइनर से पॉइंट से लड़कियां हाइट से अपने वर्दी की सपना उनकी साकार नहीं हो रही है, वर्दी की सपना से वो अपना चुड़ हो जा रही है। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है, इसीलिए हम लोग उन्होंने विधानसभा सत्र जब चल रही थी ना, तब वो अपनी बात को भी रखे थे कि महिलाओं को 150 सेंटीमीटर हाइट पे हम जो लोग जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे। तो अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां उन्होंने निकाल भी दी हैं। तो अब समय आ गया वो संज्ञान लेने के लिए और उनको जल्द से जल्द करना भी होगा और उनको हमको आशा भी है कि जरूर करें। बिहार पुलिस में 1983 का जो मामला है और जो हाइट को लेकर लड़कियां लगातार आंदोलन पे बैठेंगी, इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रही है, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आपको सरकार की तरफ से संज्ञान मिला और क्या कुछ चल रहा है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और अभ्यर्थी फिर से आए हुए हैं और अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। हो सके तो बाहर रोड पे भी निकलेंगे अगर हमारी बात को यहाँ से नहीं मानी जाती है तो। और लड़कियों की मांग है हाइट कम होना चाहिए, जेन्युइन डिमांड है। जो उत्तर प्रदेश वर्तमान में लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर है और उत्तर प्रदेश में 152 सेंटीमीटर है, झारखंड में 148 है, वेस्ट बंगाल में 152 है। तो यहाँ के लोगों का भी यही डिमांड है कि यहाँ की लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सही बात है, जेन्युइन डिमांड है। और विधानसभा के सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब विपक्ष ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाएगा। तो समय आ गया है, चुनाव भी है और संज्ञान लिया भी जाए। दूसरी बात कि लड़कियां जो हैं, बोला जाता है कि नीतीश चाचा महिलाओं के लिए काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी अब धीरे धीरे पहुंचे। हम मुख्यमंत्री सचिवालय हम लोगों ने लेटर पहुंचा दिया है, लेकिन वहां लेटर देख भी लिया गया है और रिसीविंग भी मिल चुका है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है, कितने लोग प्रभावित है ये भी तो दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संख्या जो है वो देखिए, आज तो कम से कम 400-500 लड़कियां आ रही हैं धीरे धीरे, तो बहुत ऐसा मतलब बहुत लड़कियां प्रभावित है। जब 21,000 वाली वैकेंसी हुई थी तो बहुत सारी लड़कियां छट के जा रही थी, तो प्रभावित है। लेकिन एक लड़की है और घर वाले जाने के लिए आप समझ ही रही हैं कि लड़कियों का किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे लड़कियां भी जागरूक हो रही हैं और वो भी आ रही हैं अपनी डिमांड को रखने के लिए। और एक एज रिलैक्सेशन को लेकर है। कारण क्या है कि जब कोरोना लगा हुआ था तो कोरोना के समय बच्चों की उम्र पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वैकेंसियां नहीं आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया तो सभी को लगा कि नहीं भाई, आगे आज जो अभी वैकेंसी आई है तो बहुत सारे लोग 6 महीना के लिए, 1 महीने के लिए छट रहे हैं और एज में जो छूट मिला है वो 2 साल का मिला। चाहते हैं बच्चे 3 साल का छूट मिले।
तो अपने सरकार से आग्रह ही कर सकते हैं कि सर मान जाइए और इस बार लड़कों का एज में छूट 3 साल मिलना चाहिए और लड़कियों का हाइट कम होना चाहिए। देखिए क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को? जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो कहीं ना कहीं हम उनका अभी प्रशंसा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिल रही है, चाहे वो चुनावी माहौल है इसी के कारण, क्योंकि हाँ बिहार में इससे पहले ना ही 21,000 वाली वैकेंसी देखने को मिली थी और ना ही 19,000 वाली इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिली थी। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। दूसरी नेगेटिव बात कि सरकार कहीं कहीं जिद पड़ जाती है। बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में चला गया और सरकार कोर्ट में बाद में गया था। कम से कम 2 महीना लड़के लड़कियां रोड पर संघर्ष करते रहे। एक और मामला था ईडब्ल्यू एसेंशियल का, जिसमें सरकार ने हमारी बात को मानी थी। तो बहुत सारा ऐसा मामला है जिसमें सरकार ने हमारी बात को मानी है, बहुत सारा ऐसा मामला है जो सरकार ने रिजिड हो गई है उस बात को लेकर कि हम नहीं मानेंगे। खैर कोई नहीं, लेकिन जब अब ये लड़कियों की हाइट को लेकर बात हो रही है तो चाचा को मान जाना चाहिए, आग्रह हो रहा है। और रहा दोनों में तुलना की बात रही तो हम जिस राज्य के हैं उस राज्य का ही बड़ाई करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और उनको सर्वश्रेष्ठता रखते हैं, हमारे राजा हैं भाई। लेकिन लड़कियों की हाइट और एज रिलेशन चाचा मान जाइए। मेरा बस यही मांग है कि मतलब कि लड़कियों को हाइट में हाइट कम होना चाहिए और एंसर की कट ऑफ और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो मतलब पता होना चाहिए कि किस हाइट को लेकर ही मांग है कि 150 कर दे हाइट। क्योंकि देखिए बिहार अभी तो मेरा मतलब 53.5 है, 1.5 सेंटीमीटर कम मेरी हाइट है। तो वहाँ पे फिजिकल के थे तो 1.5 बोले 1.55 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हाइट के वजह से, जबकि मेरा रिटेन निकला हुआ था, फिजिकल बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके थे, बस हाइट के वजह से नहीं हुआ। वो भी हाइट के वजह से क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई मेरे हाथ में है, फिजिकल ले रहे थे फिजिकल हम कर सकते हैं, लेकिन हाइट तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो ये तो बात मतलब आयोग को माननी चाहिए कि हाँ भाई ये नेचुरल है, हम लोग कुछ भी कर सकते तो हाइट बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात उनको माननी चाहिए। जो उन्होंने सिलेबस दिया बिहार पुलिस को या फिर फिजिकल दिया, तो वो जो मेरे हाथ में वो हम कर रहे हैं, तो वही ना काम करेंगे। तो बस इसी से रिलेटिव ऐसा नहीं है क्या मतलब कि झारखंड में एक 48 हाइट है तो क्या वो लोग घर नहीं संभाले, क्या वो लोग बंदूक नहीं उठा रहे हैं? यूपी का ही देख लीजिए, एक 52 हाइट है तो क्या वो लोग बंदूक नहीं संभाले हैं? क्या वो मतलब कि थाने में या कहीं कुछ काम नहीं कर रही हैं? वो लोग ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना भाई। तो हम लोग को भी हाइट कम, तो ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोग नहीं करेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे या फिर कुछ मतलब मुजरिम को पकड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी तो हम आए हैं यहाँ पे, नहीं रहती तो नहीं आते। मेरा नाम रानी कुमारी स्वराज है। चलिए बताइए पहले की मांग क्या है? हमारे मांग यही है मतलब नीतीश चाचू से, जो मतलब एज में छूट दे और हाइट में छूट दे, 150 कर दे। और उन्होंने मतलब विधानसभा में बोले थे जो हाँ मतलब 150 मतलब बेटियां की करेंगे, बोलते हैं ना मतलब पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी, जो बोलते हैं वो करते हैं। वो कि वो अपने जबान पे अगर होंगे तो करेंगे, अपने जबान पे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। कितने दिन से ये आंदोलन चल रहा है? 1 मंथ से। हाँ, 1 महीने में क्या कुछ अभी तक रिस्पॉन्स मिला सरकार की तरफ? कुछ नहीं हमको दिखने के मिला, कुछ नहीं। अब दिख रहे हैं ना, अब अगर मतलब कुछ मिलता है दिख मतलब आती तो हम लोग रोड पे नहीं आते। आपकी हाइट कितनी है? 150 है। 150। हाँ, नीतीश हमेशा महिला को विकास की बात करते हैं, जिस सत्र की बात कर रही हैं आप, उस सत्र में भी नीतीश जी ने लगातार कहा है कि महिलाओं के लिए काफी कुछ किया और आगे भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं ना, तो वही तो बेटी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो वही से बेटी ना मतलब रोड पे उतरी हुई है, मतलब भूखे प्यासे आराम से जान दे रही है बैठ करके, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे के यही प्रक्रिया होगा जो एज में छूट दे और हाइट में भी छूट दे, 150 कर दे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कार्बन कॉपी ये सब दे दे। कहाँ से आएंगे?
हाँ, वैशाली जिला। सुनने को तो ये आ रहा है आप लोगों को लगातार ये क्लेम लगाया जा रहा है। इससे पहले जो आप लोग प्रोटेस्ट किए थे तो उसमें ये सवाल आया था कि कितनी चुकी सी लड़कियां हैं, क्या कुछ बंदूक उठा पाएगी, ये लोग पुलिस बन पाएगी, सिर्फ ड्रामा कर रही है यहाँ परिवार। क्या कहिए? तो झारखंड की लड़का देखकर तो लग रहा है कि आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो झारखंड की लड़की लोग तो मतलब 48 लेते हैं। बोल रहे कि बिहार राज्य से ही झारखंड अलग हुआ है, तो बिहार राज्य से ही झारखंड अलग हुआ है, तो उसमें 48 क्यों है? तो हम तो ज्यादा तो नहीं मांग कर रहे हैं ना। मतलब नीतीश कुमार एकदम खुद बोले हैं ना, खुद अपने मुंह से बोले थे जो 150 करेंगे, तो उस टाइम आ गई है, तो आप तो 150 करना मतलब करना होगा ही।